Hello children, how are you? I hope all you are fine. आज जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किया हुआ था। अब मैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे आपके साथ उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि इन एपी ओके नंबर 1 इट्स nth term is always linear expression of n मीन्स जैसे आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो 7 हमने डिस्कस किया था। देखिए उसमें kth टर्म बोला है, तो उसी को यदि हम nth टर्म में लेके जाते हैं, उसी को हम जो है nth टर्म में लेके जाते हैं तो an इज इक्वल टू, देखिए kth टर्म 5k+1 है तो nth टर्म क्या हो जाएगा 5n+1। और देखिए इस ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये इट इज़ लीनियर एक्सप्रेशन। और इस लीनियर जब भी मतलब nth टर्म यदि लीनियर एक्सप्रेशन में है तो आप मतलब बिना चेक किए आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि इससे जो भी सीक्वेंस या सीरीज फॉर्म होगी वो ऑलवेज एपी होगी। ओके, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा कोफिशिएंट ऑफ एन, और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एन क्या है 5 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा, समझ रहे ना। एंड सेकेंड पॉइंट, its sum of n terms is always quadratic expression of n होगा। समझ में आया कि नहीं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और ऐसा जो है हमको क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि सम इज दिस वन। ठीक, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, पी एंड क्यू कांस्टेंट है तो आप इस पी एंड क्यू की जगह कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने सपोज कर लिया एस एन इज इक्वल टू पी में ले लेता हूँ 5 और क्यू ले लेता हूँ 3। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 5n+3n²। तो जब भी मतलब सम यदि क्वाड्रेटिक है, मतलब इससे भी जो सीक्वेंस बनने वाला है, जो भी सीक्वेंस होगा इसका वो भी हमेशा एपी में होगा। और इट्स कॉमन डिफरेंस ये होता है ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n²। तो n² का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, तो 2 × 3 मीन्स इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये एपी से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ओके, इन 8th क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn+Qn²। ओके, Pn+Qn²। तो आप डायरेक्टली अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस बेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, Sn इज इक्वल टू Pn+Qn²। P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो इसका क्या पूछा है हमने, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2 ×
कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर क्या है हमारे पास, क्यू है, तो ऑब्वियसली इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2q होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आसान भी है, डिफिकल्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं कि द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, हाँ 9th क्वेश्चन, the sum of n terms of two arithmetic progression are in the ratio, find the ratio of their 18th term। तो यहाँ पे टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला है, तो उसको ध्यान में रख के हम जो है सपोज कर लें कि लेट फॉर फर्स्ट ए पी, ओके, a1 इज इक्वल टू स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, एंड फॉर सेकेंड ए पी a1 हम ले लेते हैं कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं कैपिटल डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशो ऑफ देयर सम ऑफ एन टर्म्स है कि नहीं, ये दिया हुआ है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट ए पी अपॉन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड ए पी is equal to, we have 5n plus 4 upon 9n plus 6। अब सम का फार्मूला लगा दें यहाँ पे, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी अपॉन सेकेंड एपी के लिए हमने जो है कैपिटल ए और कैपिटल डी यूज़ किया हुआ है, तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमको जो है क्वेश्चन में 18th टर्म का रेशो निकालना है, तो उसी को ध्यान में रख के काम करेंगे, ठीक। तो इसको टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि ए पी की जो टर्म nth टर्म है वो क्या होता है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डी ए जो है इसका कोफिशिएंट 1 है और डी के साथ जो भी टर्म पोजीशन है उससे 1 वैल्यू लेस होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख के हम काम करेंगे, ठीक। ए का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो पूरे से हम 2 कॉमन निकाल लें। सेम थिंग आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो जब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास a बच गया। अब यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर का 2 कॉमन निकल जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा n माइनस 1 बाई 2 इंटू डी अपॉन सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी 2 इंटू कैपिटल A प्लस n माइनस 1 बाई 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये 18th टर्म के लिए इसको एडजस्ट करना है, तो 18th टर्म के लिए इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू 17 होना चाहिए कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर 18th टर्म n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू होना चाहिए 17। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34 आ जाएगा और n इज इक्वल टू आ जाएगा 34 प्लस 1 35। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, तो जब वैल्यू पुट करेंगे देखें ये तो क्या हो जाएगा आपका स्मॉल a प्लस
17D अपॉन कैपिटल A प्लस 17D इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो 5 5 ज़ा 35 इन हैंड 5 5 ज़ा 25 इन हैंड 2, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17 प्लस 4, 9 5 ज़ा 45 इन हैंड 4, 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 31 प्लस 6। तो फाइनली ये कैलकुलेट होके 179 अपॉन 321 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है ना। ये फर्स्ट एपी का 18th टर्म है और ये सेकंड एपी का 18th टर्म है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस क्वेश्चन, if the sum of the first pth term of an AP is equal to the sum of the first qth term, then find the sum of the first p plus qth term। ओके, एक ही AP है। क्वेश्चन नंबर 10, सपोज कर लेते हैं लेट a1 इज इक्वल टू स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। वी हैव, हमको गिवन है एस p इज इक्वल टू एस क्यू। ओके, तो एस पी मतलब क्या हो जाएगा, p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q बाई 2 है ना, 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2AP, इसको भी अंदर ले लें तो p स्क्वायर माइनस p, डी को बाहर रहने दीजिए, इज इक्वल टू 2AQ प्लस q को इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो q स्क्वायर माइनस q इंटू डी। अब पूरी टर्म्स को वन साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इधर लेके आए 2AP माइनस 2AQ प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी, ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से 2a कॉमन निकाल लें तो p माइनस क्यू, इन दोनों से d कॉमन निकाल लें तो जो ब्रैकेट में अंदर बचा हमारे पास p स्क्वायर माइनस p, ये माइनस साइन है तो माइनस क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, d इंटू में आ जाएगा। और आगे देखें तो 2a p माइनस क्यू प्लस, यहाँ रीअरेंजमेंट करेंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक साथ ले लीजिए इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल लीजिए तो p माइनस क्यू हो जाएगा और होल इंटू आपके पास d है। 2a p माइनस क्यू प्लस ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू माइनस p माइनस क्यू एंड होल इंटू d इज इक्वल टू 0। 2a p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू, यहाँ पे थ्रू आउट कॉमन निकलेगा तो p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। p माइनस क्यू थ्रू आउट कॉमन निकलेगा तो p माइनस क्यू इज थ्रू आउट कॉमन तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब देखिए p और q दोनों डिफरेंट नंबर हैं, ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है ये, बट p is not equal to q, so this implies p minus q is not equal to 0। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए तो 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू 0। अब इतना करने के बाद फिर से आपको क्वेश्चन में पीछे लेके जा रहा हूँ मैं। इसमें क्या बोला है, फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम कितना होगा बताइए, है ना। तो यदि आप p प्लस क्यू टर्म्स का सम निकालते हैं, है ना, एस p प्लस क्यू की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। और देखिए हमारे इस कैलकुलेशन में ये पूरी वैल्यू है, केवल इसकी कमी है और इक्वल टू 0 है। तो बोथ साइड हम ये इक्वेशन पर वे में है ये, तो बोथ साइड हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मार्क कर, हाँ, इज मल्टीप्लाइड बाय p प्लस क्यू बाई 2 बोथ साइड। तो यह आ जाएगा p प्लस क्यू बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, और ये पूरा आपका क्या है, एस p प्लस क्यू, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट p q एंड r टर्म्स ऑफ एन APR A B C रिस्पेक्टिवली। तो हमको ये प्रूफ करना है। ओके, तो हम पहले तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सपोज कर लें। लेट A1 इज इक्वल टू कैपिटल A एंड कॉमन डिफरेंस इज द कैपिटल D। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। एस पी इज इक्वल टू आपके पास कितना है, ए है, वैल्यू पुट करें। एस पी मतलब p बाई 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये p को इधर क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस करने पे आ जाएगा हमारे पास, और 2 को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 से डिवाइड 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a आ जाएगा p माइनस 1, d हमने कैपिटल लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा कैपिटल D बाई 2, ऐसा लिख दीजिए, इज इक्वल टू, ये p क्रॉस होके इसके साथ a अपॉन p, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद एस क्यू इज इक्वल टू आपके पास कितना है, b है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास q बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। इसको आगे हम एडजस्ट करेंगे, q को इधर क्रॉस करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हमको मिलेगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू b बाय q। इसको नंबर सेकंड मार्क कर लीजिए। एंड एस आर इज इक्वल टू आपके पास c है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसको, a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई 2 इज इक्वल टू c बाय, क्या हो जाएगा, r, नंबर 3। अब जो प्रूफ करना है उसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a अपॉन p q माइनस r प्लस b अपॉन q r माइनस p प्लस c अपॉन r p माइनस q। अब a अपॉन p, b अपॉन q और c अपॉन r, इनकी वैल्यू हमने निकाल चुकी है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस p माइनस 1 डी बाई 2 इंटू क्यू माइनस r, ये आ गया। उसके बाद प्लस b बाई क्यू की वैल्यू पुट करें तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बाई 2
और इसके साथ इनटू में क्या है r माइनस पी प्लस c बाई आर की वैल्यू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी बाई टू इंटू क्या है आपके पास यहाँ पे p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। अब इसको 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 इनकी अंदर की टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a इंटू, देखिए a इंटू ये भी होगा, a इंटू ये भी होगा और a इंटू ये भी होगा, तो a को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा q माइनस आर यहाँ से प्लस r माइनस पी और यहाँ से प्लस p माइनस क्यू। ओके, प्लस अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, तो इनमें सब में डी बाई टू कॉमन है, तो डी बाई टू को हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास p माइनस क्यू, सॉरी p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब यहाँ देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा a इंटू ज़ीरो प्लस डी बाई टू। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, देन क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू, माइनस पी आर प्लस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी माइनस पी, तो ये भी पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये हो गया ज़ीरो प्लस डी बाई टू इंटू ज़ीरो मीन्स फाइनली ज़ीरो, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रूफ होगा। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार ज़रूर फर्स्ट टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और जब एक बार प्रैक्टिस हो गया तो क्वेश्चन आसान है, इसमें इशू नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और आपको वाकई पसंद आ रहे हैं या समझाने का तरीका आपको सूट कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नेक्स्ट आने वाले अपलोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।